अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा जो एसएसटी का लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 फ़्रेश वाटर के अबाउट है। हमने फ़्रेश वाटर की हाफ़ बुक रीडिंग की थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हाफ़ बुक रीडिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फ़्रेश वाटर में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस रीडिंग में कि फ़्रेश वाटर मतलब हमारे पाकिस्तान में हमें कितने % मतलब फ़्रेश वाटर जो है वो प्रोवाइड है। उसके अलावा फ़्रेश वाटर सप्लाई रिसोर्सेज और प्रॉब्लम्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी की क्या अहमियत है, सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें फ़्रेश वाटर जो है वो मिलता है। इसके अबाउट हमने सारा डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आपका पेज नंबर 20 पे है और हेडिंग है हमारे पास स्कार्सिटी एंड एसेसिबिलिटी। स्कार्सिटी क्या होता है, यानी पानी की कमी को कहा जाता है, और एसेसिबिलिटी मतलब दस्तयाबी, यानी पानी की एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमें एक तो पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में मिले और दूसरा वो हमारे पास इतना ज़्यादा दस्तयाब भी ना हो। ठीक है, हमें उसका मतलब उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए। तो सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट वाटर स्कार्सिटी एंड इट्स एसेसिबिलिटी, लेट अस ब्रीफली डिस्कस दैम। यानी वो कौन कौन सी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से पानी की कमी हो जाती है और वो हमें जो है वो अवेल नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट करती है पानी की कमी पे, तो क्लाइमेट चेंजेस डायरेक्टली अफेक्ट सप्लाई एंड फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट as the people who live in this already dry regions will have increased water scarcity. We are facing acutely reduced rainfall both summer and winter, and the looming water famine इन पाकिस्तान इज़ नो सीक्रेट। अब देखें कि क्लाइमेट चेंज क्या है कि ऐसे इलाके जहाँ पे मतलब जैसे साउथर्न अफ्रीका है वो फेस कर रहा है मतलब पानी की कमी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रिड्यूस्ड रेनफॉल है, यानी बारिश भी बहुत कम होती है। तो तो ऐसे इलाके जहाँ पे एक तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हों, वहाँ पे पानी की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है समर में भी और विंटर में भी, और पानी की वहाँ पे एक्यूट रिड्यूस हो जाता है, बहुत शदीद कम हो जाता है, और फिर वहाँ पे वाटर की वजह से फेमाइन जो है फेमाइन का भी इशू आता है। फेमाइन क्या होता है, यानी ग़िज़ाई किल्लत, यानी ऐसी कंडीशन जब इंसान के पास खाने के लिए भी बिल्कुल कुछ भी मौजूद ना हो, उसको कहा जाता है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। सेकंड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर ऑफ ट्रीज़, यानी जब हम दरख्तों को काट देते हैं तो उसको हम दरख्तों के कटाव को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्ट आर नेचर्स वाटर फैक्ट्रीज। फॉरेस्ट को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से वाटर फैक्ट्रीज कहा जाता है। यानी वाटर फैक्ट्रीज ये किस तरह से हैं, दे कैप्चर स्टोर प्योरीफाई एंड ग्रेजुअली रिलीज क्लीन वाटर फॉर यूज़ इन टाउन्स एंड सिटीज़ लोकेटेड डाउन स्ट्रीम। यानी ये कैप्चर करते हैं, ठीक है, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, प्योरीफाई पाक कर देते हैं, और ग्रेजुअली रिलीज़ क्लीन वाटर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो साफ़ पानी भी हमें मुहैया करते हैं। क्या चीज़ मुहैया करती है हमें ये साफ़ पानी? दरख्त हमें, ट्रीज़ जो हैं वो हमें पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और more than 1/3 of the world's largest cities get their significant portion of fresh drinking water directly from forest। और ज़्यादातर जो पाकिस्तान के ज़्यादा बड़े बड़े शहर हैं वो ज़्यादा अपना जो साफ़ पानी है पीने के लिए पानी जो है वो फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, जंगलात से हासिल करते हैं। विद इंक्रीज्ड एंड वेरी lucrative use of wood obtained from cutting trees, the natural factories of manufacturing fresh water are increasingly being threatened by us। अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन एंड लिमिटेड वाटर सप्लाई। पॉपुलेशन और लिमिटेड वाटर सप्लाई। पॉपुलेशन क्या होती है? आबादी, यानी आबादी में जितना ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है उसकी वजह से हमारे पास जो पानी है पानी की सप्लाई है वो भी लिमिटेड होती जा रही है, यानी महदूद होती जा रही है। ठीक है, तो नेचुरली एज द पॉपुलेशन ग्रोज सो डज द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर। मैनी वाटर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड आर currently under stress from overuse and some have already started collapsing. According to one estimate, by 2030 our planet demand for water will exceed its supply by almost 40%.
यानी जिस तरह से आबादी बढ़ती जाएगी तो इस तरह से हमारे मुल्क पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, पानी जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होती है? पोल्यूशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेशली एग्रीकल्चर एंड फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी इंडस्ट्री से जो भी आलूदगी वगैरह आती है वो सारी एग्रीकल्चर में जब मतलब फसलों को दवाइयाँ वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है, उनको जब स्प्रे किया जाता है तो उसकी वजह से भी पानी में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो जाती है, पोल्यूशन हो जाती है, विच प्रोड्यूस केमिकल पोल्यूटेंट्स वॉशेज इनटू स्ट्रीम्स, लेक्स एंड ओशंस पोल्यूटिंग अवर वाटर्स। और इसकी वजह से पानी जो है वो ओशंस का, दरियाओं का, समंदरों का और उसके अलावा लेक्स का, स्ट्रीम्स का, नदियों का सारा पानी जो है वो ये केमिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदा हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स लाइक स्पिलिंग ऑफ ऑयल इन द ओशन एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स इनटू द रिवर्स आल्सो पोज अ ग्रेव डेंजर टू द मेराइन लाइफ एंड अल्टीमेटली टू ह्यूमंस हु डिपेंड ऑन फ्रेश एंड क्लीन वाटर। और हर किसी को मतलब फ्रेश और साफ़ पानी चाहिए होता है, लेकिन अगर हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह की होंगी जिसमें हम दूसरों का एहसास नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज ऑन सेटलमेंट, यानी क्या वो असरात हैं जो हमारे सेटलमेंट पे, आबादकारी पे असरअंदाज होते हैं पानी की कमी की वजह से। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2040 देयर विल बी वाटर शॉर्टेज जनरली ओवर द ग्लोब फॉर बोथ ड्रिंकिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन। द रिड्यूसिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग डिमांड विल हैव नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर बिलियंस ऑफ पीपल, यानी आने वाले सालों में बताया जा रहा है कि ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी की वजह से 2040 तक हमारे पास पानी की शदीद कमी हो जाएगी, हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं होगा। इंक्रीज़ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और पूरी दुनिया से मतलब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? यानी झगड़ा, ठीक है, फ्रेश वाटर की वजह से। एज इन द केस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर ऑफन शेयर्ड बाय 2 और more countries. This quite often leads to hostilities. और यानी कि आपको पता है कि हमारा जो पानी है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में, और अगर ये मतलब पानी जो है इसकी कमी हो गई तो फिर वो हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी, मतलब जारियत हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, और इसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्प्यूट का सामना करना पड़ेगा। और ये किस वजह से? वाटर के इशू की वजह से। और लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी जिस तरह से आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये पानी की इतनी ज़्यादा कमी है कि वो मतलब इस तरह से ये गंदा पानी पीने के लिए मतलब लोग मजबूर हैं, ये बिल्कुल भी साफ़ पानी नहीं है। करेंटली आलमोस्ट 1.1 बिलियन पीपल द वर्ल्ड ओवर डू नॉट हैव एक्सेस टू फ्रेश वाटर। विद लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन फ्रेश वाटर पीपल गेट मोर डिपेंडेंट ऑन फिल्थी इन्फेक्टेड वाटर, यानी जब उनको साफ़ पानी नहीं मिलेगा तो लोग फिर किस पे डिपेंड करेंगे? फिल्थी इन्फेक्टेड वाटर। फिल्थी को ऐसा होता है जो गंदा पानी होता है, इन्फेक्टेड जो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज दे आर नॉट एबल टू इवन डिसइंफेक्ट और क्लीन द वाटर। दिस गिव राइज टू डेडली वाटर बॉर्न डिजीज़। और ऐसे गंदे पानी की वजह से कितनी ज़्यादा बीमारियां भी जो हैं वो पैदा हो रही हैं। और फूड शॉर्टेज क्या है? खुराक की कमी। द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड टू रीच 9.6 बिलियन बाय द ईयर 2050. Water resources will make it difficult for crops and food production to keep up with the ever increasing demand for food. जब पानी की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फूड शॉर्टेज भी हो जाएगा, यानी जब फसलों को पानी ही नहीं मिलेगा, फ्रेश वाटर ही नहीं मिलेगा, तो फसलें हमारे लिए किस तरह से फूड जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, किस तरह से बनाएंगी। तो एग्रीकल्चर का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मुतासिर होगा। एनर्जी शॉर्टेज, वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग विद मॉडर्नाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। पावर जनरेशन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। फॉर इंस्टेंस तरबेला डैम इज़ अ ह्यूज वाटर रिजर्वर एंड टेक्स केयर ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी नीड्स।
तो पानी की कमी की वजह से एनर्जी शॉर्टेज भी होगी। जिस तरह से आपको पता है कि तरबेला डैम का ज़्यादातर जो बिजली पैदा करने का जो सिस्टम है वो पानी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर पानी की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी तजारती बुनियाद पर रफ्तार में कमी हो जाएगी। द यूनाइटेड नेशंस प्रेडिक्ट्स दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लिव इन एरियाज ऑफ वाटर शॉर्टेज बाय द ईयर 2030 इफ फ्रेश वाटर इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल फॉर इंडस्ट्रियल फार्मिंग एंड इंडिविजुअल यूज़ इट नेगेटिवली इफेक्ट द इकोनॉमी। यानी कि जब आप देखें कि हमें पानी ही मुयसर नहीं होगा, इंडस्ट्रियल यानी हमें अपने सनती दर्जे पे हमें पानी हासिल नहीं होगा, फार्मिंग के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा और इंडिविजुअल यानी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पानी नहीं होगा, तो उसका नेगेटिवली इफ़ेक्ट किस पे होगा? इकोनॉमी पे, हमारी मुल्क की माशियात पे इसका ज़्यादा असर होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो थी वो आज की रीडिंग है और आपने ये रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो है वाटर कंजर्वेशन, यानी हम पानी को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? यानी महफूज करना। ये आपने सेल्फ रीडिंग भी करनी है। मैं आपको जनरल सा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ और आपने ये कंप्लीट रीडिंग करनी है और ये वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं। वी कैन कंजर्व वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होम, समटाइम्स इवन आफ्टर बाथ वी कीप टेकिंग शॉवर फॉर लॉन्ग टू एंजॉय वाटर। दिस नॉट ओनली वेस्ट वाटर बट ऑल्सो वेस्ट प्रीशियस टाइम। अब देखें कि जैसे आप उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जब आप बाथिंग के लिए जाते हैं तो शॉवर जो है वो काफ़ी टाइम के लिए जो है वो आप इसे ऑन रखते हो और उसकी वजह से पानी भी वेस्ट होता रहता है और दूसरा आपका प्रीशियस टाइम, आपका कीमती वक्त भी ज़ाया होता है। सिमिलरली वाइल ब्रशिंग अवर टीथ, इसी तरह से जब आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हो, वी लेट द टैप फ्लाइंग इवन व्हेन वी डू नॉट नीड इट। तो जो पानी की जो टैप होती है वो भी ओपन रहती है, इवन कि हमें उसकी ओपन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से वेस्ट मैनी लीटर्स बिफोर क्लोजिंग द टैप, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। इससे पहले कि हम टैप को क्लोज़ करें उससे पहले ही बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। वॉशिंग कार्स एंड वाटरिंग plants also involves much wastage of very precious water. Similarly, check for all leaking pipes and other spots from where water could be wasted. तो इसके अलावा हमें जो है पानी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें जो है अपनी गाड़ियाँ भी वॉश करते हुए और ये जो है वो बैलेंस रखना चाहिए पानी को इस्तेमाल करने में। लीकिंग जो पाइप्स होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास ये जितनी भी रीडिंग इसकी रह गई है ये आप सेल्फ रीडिंग करोगे इसकी और इसको आप बहुत अच्छे से ये कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट वाली हेडिंग है वो आपकी आ रही है वाटर इज़ डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डिस्टिलेशन का क्या प्रोसेस है, तो ये आपकी हेडिंग में भी है। डिस्टिलेशन इज़ अ वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, यानी ये वाटर को साफ़ करने का, पानी को साफ़ करने का प्रोसेस है। और उसके अलावा द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड बाय बॉइलिंग इट एंड कंडेंसिंग इट्स वेपर्स, यानी पानी को बॉयल किया जाता है और उसे कंडेंस और फिर वो कंडेंस हो जाता है वेपर्स के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन होती है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये आपने सेल्फ रीडिंग करनी है और इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। और अब आप अपने नोट्स की तरफ आएंगे। नोट्स पे हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Open your notes. Question number 3 is what are the sources of fresh water? यानी fresh water के क्या sources हैं? Fresh surface water is water in a river, lake or fresh water wetland. Question number 4, name the effects of water shortage on world. The reducing fresh water resources have negative impact on billions of people. Some of them are listed below. Increased global conflict, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जिनके अबाउट हमने अभी डिस्कस किया है अपनी रीडिंग में। सेकंड है लैक ऑफ एक्सेस और टू क्लीन वाटर, फूड शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है। इसके लास्ट पे आपने आज की डेट मेंशन करनी है। अपनी बुक रीडिंग पे आपने वर्ड्स मीनिंग नोट करने हैं और वर्ड्स मीनिंग को याद भी करना है और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं।